गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल लाइफ शेल्फ एकेडमी। आज हम सीयूईटी 2025 में आने वाले लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक अरेंजमेंट एंड ग्रुपिंग की बात करेंगे। आई एम अनमोल झा एंड आर यू रेडी टू स्कोर 800 ऑन 800 इन सीयूईटी? देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हमारे पास आते कैसे हैं। अ सीटिंग अरेंजमेंट इन लॉजिकल रीजनिंग इज अ प्लान that shows how people or objects are placed in a particular arrangement. The arrangement can be in a straight line, circle, rectangle or any other shape. तो सीटिंग अरेंजमेंट के बेसिक क्वेश्चंस आपको क्या बताते हैं कि आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाएंगे, लेट सपोज बॉल, बैट, विकेट्स, इस तरीके से करके फुटबॉल, कुछ भी आपको ऐसे चार पांच ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इनको आपको क्या करना है, इनको आपको प्लेस करना है। ठीक है, इनको आपको प्लेस करना है। जैसे बैट इज एडजेसेंट टू विकेट, तो विकेट के साइड में बैट रखा है, इस तरीके से। या फिर आपको लोग दे दिए जाएंगे, ए बी सी डी ई, 5 पीपल आर सिटिंग इन अ रो। तो इस तरीके से आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स इसमें आपके लिए क्या है? अगर अब यहाँ पे कुछ टिप्स की बात करें, इफ डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर आपको डायरेक्शन नहीं बताया जा रहा है, देन अज्यूम द पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ। इट मेक्स फाइंडिंग राइट एंड लेफ्ट ऑफ द पर्सन इजी। क्यों? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अगर आपको डायरेक्शन के बारे में ना मालूम हो तो आप उससे क्या अज्यूम करें, दैट द पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ? क्योंकि जब हम नॉर्थ का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, मैं एक बार आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, वेट। अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाऊं और इस स्ट्रेट लाइन पे हमें लेट सपोज चार लोगों को प्लेस करना है। ओके, चार लोगों को हमें इस पे प्लेस करना है। इफ द डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड कि वो लोग कहाँ देख रहे हैं, टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ हमारे पास यहाँ है, या फिर साउथ किस तरफ देख रहे हैं, फ्रंट बैक कुछ भी वो कह सकता है। तो अगर वो डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है, देन हमेशा आप अज्यूम करो कि पर्सन कहाँ फेस कर रहा है, लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ के साथ क्या होगा, आप एक्चुअली किस डायरेक्शन में, अभी आप किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हो, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो जो आपका राइट होगा वही क्वेश्चन में भी राइट होगा, और जो आपका लेफ्ट होगा वही क्वेश्चन में भी लेफ्ट होगा। तो इससे राइट एंड लेफ्ट का कंफ्यूजन बहुत कम हो जाता है और आप फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विदाउट गेटिंग कंफ्यूज्ड। सो इफ डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड, देन अज्यूम द पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ। इट मेक्स फाइंडिंग राइट एंड लेफ्ट ऑफ द पर्सन इजी। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट जो है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इन सर्कुलर अरेंजमेंट, स्टार्ट प्लेसिंग पर्सन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सर्कल। ओके, क्या कह रहे हैं कि हमें कहाँ से प्लेस करना चाहिए, बॉटम ऑफ द सर्कल से करना चाहिए। क्यों? एक बार यहाँ पे देखते हैं। लेट सपोज, वेट, ये सर्कल थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास ये एक सर्कल है, एक सर्कुलर अरेंजमेंट है। तो आप हमेशा पर्सन को यहाँ से प्लेस करके क्वेश्चन को चालू करो। क्यों? क्योंकि अगेन वही सेम चीज, आप यहाँ पे प्लेस करोगे, पर्सन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल अगर देख रहा है, तो फिर ये वाला साइड आपका क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा, एंड ये वाला साइड आपका क्या बन जाएगा, लेफ्ट। वहीं पे अज्यूम करोगे आपने ऐसे, इस वाले पर्सन को मान लिया, इस वाले पर्सन को मान लिया, तो उसका ये वाला साइड क्या रहेगा, उसका ये वाला साइड लेफ्ट एंड ये वाला साइड राइट रहेगा। तो उसमें जो है कंफ्यूजन के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो हम हमेशा इस वाली चीज को पिक करेंगे। ओके, तो अगर सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन कभी भी आ रहा है, तो आप यहाँ पे बॉटम पे पर्सन को यहाँ पे प्लेस करके देन आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। वाइल फेसिंग, ओके, सेकंड पॉइंट डन, थर्ड पे आता है। थर्ड पॉइंट, वाइल फेसिंग इनसाइड इन अ सर्कल, मूविंग टूवर्ड्स राइट मीन्स मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, मूविंग टूवर्ड्स राइट मीन्स मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, एंड मूविंग लेफ्ट मीन्स मूविंग क्लॉकवाइज। ओके, देखते हैं ये पॉइंट क्या कह रहा है। अगर हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है, हम अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो हमें वो क्या कह रहा है, मूविंग टूवर्ड्स राइट। राइट में मूव करेंगे तो हमें कहाँ जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। एग्जैक्टली, अगर हम यहाँ से राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये राइट है, और ये क्या है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओ वेट अ मिनट, यहाँ पे शायद आपको नहीं दिखेगा, मैं इसका डायग्राम थोड़ा सा साइड में बना देता हूँ, वेट। यस, कमिंग ऑन टू दिस साइड, ऑल राइट, ऑल राइट। ये रहा हमारे पास सर्कल। आप अगर अंदर की तरफ फेस कर रहे हो, देन ये वाला जो साइड है, ये साइड आपका क्या है, राइट, और ये आपका कौन सा डायरेक्शन बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पे बनेगा। ओके, एंड मूविंग लेफ्ट मीन्स मूविंग क्लॉकवाइज, और अगर आप लेफ्ट जा रहे हो, दैट मीन्स यू आर मूविंग व्हाट, यू आर मूविंग क्लॉकवाइज। लेफ्ट में जाने का मतलब क्लॉकवाइज जाना। ओके, इजी इजी टिप्स हैं। जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये सारी चीजें बहुत नेचुरली आ जाएंगी। आप 5-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ये सारी चीजें नेचुरली आपका हाथ चलने लगेगा, आपको इतना याद नहीं करना होगा। While facing out of the circle, the previous rule becomes
ऑपोजिट, ओके। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम आउटसाइड द सर्कल फेस कर रहे हैं, आप सर्कल के बाहर की तरफ फेस कर रहे हो, देन जब आप इस साइड जाओगे तो ये आपका क्या बनेगा, लेफ्ट बनेगा, एंड लेफ्ट पे हम कैसे मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। और इस साइड पे जाओगे तो ये साइड आपका क्या बनेगा, राइट बनेगा, एंड तब हम क्या मूव करेंगे, क्लॉकवाइज। मैं आपको सिंपल सा सजेशन देना चाहता हूँ, आप इतनी चीजें, इतने रूल्स याद मत करो। आप सिंपल ऐसा अज्यूम करो कि आप एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हो, एंड इफ यू आर सिटिंग ऑन अ टेबल, आप अंदर की तरफ, टेबल के सेंटर की तरफ फेस कर रहे हो, तो आपका राइट कहाँ है, आपका राइट एंटी क्लॉकवाइज साइड पे बनेगा, और आपका लेफ्ट कहाँ बनेगा, क्लॉकवाइज साइड पे। तो आपको अपने आप को इमेजिन करके, विजुअलाइज करके इन क्वेश्चंस को करना है, बहुत ईजी रहेगा। और अगर आपको विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो रूल्स मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ। आई होप दोनों में से किसी न किसी एक मेथड से आपको सारी की सारी चीजें समझ आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स जो आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे। ए इज बिटवीन बी एंड सी, ए इज बिटवीन बी एंड सी, ऐसा हमारे पास लिखा होगा। तो ए इज बिटवीन बी एंड सी में हमारे पास कितनी, दो पॉसिबिलिटीज होंगी। ए इज बिटवीन बी एंड सी, तो ये भी हो सकता है। यहाँ पे भी आप देखो ए कहाँ पे है, ए इज बिटवीन बी एंड सी, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या हो सकती है कि ए इज बिटवीन बी एंड सी, एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये देखो अभी भी ए कहाँ है, अभी भी सेंटर में। तो जब भी ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा ए इज बिटवीन बी एंड सी, तो हमें हमेशा इन दोनों पॉसिबिलिटीज को, ये दोनों पॉसिबिलिटीज को हमें साथ में लेके चलना है। आगे जाके कोई ना कोई आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो कि इनमें से किसी एक पॉसिबिलिटी को गलत कर देगा, एंड हम उसे कट करके आगे बढ़ जाएंगे। बट इनिशियली क्वेश्चन में हमें दोनों के दोनों केसेस को, दोनों पॉसिबिलिटीज को लेके चलना है। फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं, ए हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब अगर हम ऐसे एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, और इस लाइन पे अभी हम जरा लोगों को प्लेस करते हैं, ए ए हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो अगर बी यहाँ पे, अगर बी यहाँ पे है, तो थर्ड मतलब दो गैप, और उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद ए आएगा। अब देखो ए हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए हु इज थर्ड टू द लेफ्ट, तो फर्स्ट पोजिशन, सेकेंड पोजिशन, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, थर्ड पोजिशन, ये रहा, यहाँ पे ए आएगा। दैट मीन्स जब भी आपको ऐसा लिखा होगा थर्ड टू द लेफ्ट, मीन्स बीच में कितना गैप है, दो गैप है, और थर्ड पोजिशन पे कौन है, थर्ड पोजिशन पे आपका ए है। बहुत बार स्टूडेंट्स इसमें क्या गलती करते हैं, दे अज्यूम इट टू बी थ्री गैप्स, कि तीन गैप है एंड उसके बाद फोर्थ प्लेस पे है। सो दैट इज रॉन्ग, आपको वो नहीं करना है। ओके, ए हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, थर्ड पोजीशन फिल्ड है, थर्ड पोजीशन इज बीइंग फिल्ड बाय द ऑब्जेक्ट मेंशन्ड। तो आपको उस चीज को ध्यान में रखना है, दो ही गैप्स देने हैं यहाँ पे। थर्ड पॉइंट, बी एंड सी आर एडजेसेंट ऑफ ए, ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड सी। ओके, ये स्टेटमेंट को देने का दो तरीके से ये स्टेटमेंट आपको दिया जाता है। बी एंड सी आर एडजेसेंट ऑफ ए, बी एंड सी आर एडजेसेंट ऑफ ए। यहाँ पे भी आप देखो बी और सी दोनों का है, एडजेसेंट है। या फिर वो क्या कह सकता है, ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड सी। तब भी हम यही रूल से यही सेटिंग अरेंजमेंट बनाएंगे। अच्छा, क्या इसका दूसरा कोई पॉसिबिलिटी हो सकता है, बिल्कुल एक और पॉसिबिलिटी है, जैसा हमने फर्स्ट पॉइंट में अभी अभी डिस्कस किया था। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी ए जो है वो इमीडिएट नेबर है बी और सी का। तो हमें इन दोनों के दोनों पॉसिबिलिटीज को, पॉसिबिलिटी वन, पॉसिबिलिटी टू, दोनों को लेके चलना है। मूविंग फॉरवर्ड, अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स क्या क्या आता है हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पे आएगा हमारे पास लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट से हमारा क्या मतलब होता है, पीपल और ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। ऐसे आपको एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपको लोगों को प्लेस करना होगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, जितने भी ऑब्जेक्ट्स या फिर पीपल इन क्वेश्चन आर मेंशन। ओके, अब इसके अंदर वेरिएशंस क्या आ सकते हैं, तो सबसे पहला वेरिएशन देखते हैं, ऑल पीपल आर फेसिंग नॉर्थ। यहाँ पे ये सब जो हैं, ये सब के सब कहाँ फेस कर रहे हैं, ये सब के सब नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। अब ये वेरिएशन क्यों है, क्योंकि जब सबके सब नॉर्थ में फेस करेंगे तो सबका राइट ये होगा और सबका लेफ्ट ये होगा, ये कॉमन रहेगा सबके लिए। सेकंड केस, ऑल पीपल फेसिंग साउथ, ऑल राइट। तो अगर यहाँ पे हम ऐसे बनाते हैं तो 1 2 3 4 5, लेट सपोज ऑल पीपल फेसिंग साउथ, हर कोई कहाँ फेस कर रहा है, हर कोई साउथ में फेस कर रहा है। तो हर कोई जैसे ही साउथ में फेस करेगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, तो ये वाला साइड अब सबका लेफ्ट बन जाएगा और ये वाला साइड सबका राइट बन जाएगा। सम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं थर्ड वेरिएशन, ये वाला थोड़ा टिपिकल होता है। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ लोग आपके नॉर्थ फेस कर रहे होते हैं और कुछ लोग जो है आपके
साउथ फेस कर रहे होते हैं, जिसके बारे में आपको नहीं पता होता, आपको डिकोड करना होता है। तो जैसे इस पर्सन के लिए ये साइड राइट और ये साइड लेफ्ट है, वहीं पे इस पर्सन के लिए ये साइड राइट और ये साइड लेफ्ट है। तो ये वाले क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल होते हैं एज कंपेयर टू द फर्स्ट टू वेरिएशंस, बट विल आल्सो सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे हमारे सामने। ए पी आर एक्स एस एंड जेड आर सिटिंग इन अ रो। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं हमारे पास। 6 पीपल आर सिटिंग इन अ रो। एस एंड जेड आर इन सेंटर। ओके ओके ओके, उसके बाद हमें सब कुछ दे दिया गया है। अब देखो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है। क्या कोई डायरेक्शन मेंशनड है कि वो लोग कहाँ पे देख रहे हैं? क्वेश्चन को पढ़ते ही पहली चीज मैं क्या ढूंढता हूँ? क्या डायरेक्शन मेंशनड है? डायरेक्शन मेंशनड नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। डायरेक्शन इज नॉट मेंशनड। तो मैं क्या अज्यूम करूंगा? आई विल अज्यूम एवरीवन टू फेस नॉर्थ। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग मैंने बना दिए। और 6 के 6 लोगों को अब हम कहाँ फेस कराएंगे? हम करेंगे फेस सबको नॉर्थ। ओके, अब छोटे छोटे पॉइंटर्स देखते हैं। एस एंड जेड आर इन द सेंटर। तो अगर एस और जेड हमारे पास सेंटर में है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ऑल राइट। एस एंड जेड अगर हमारे पास सेंटर में है, दैट मीन्स एस और जेड सेंटर पॉइंट्स हमारे पास यही दोनों है। ये दोनों हमारे पास सेंटर पॉइंट्स है, तो एस यहाँ पे या फिर जेड यहाँ पे। ओके, क्या इसका कोई और पॉसिबिलिटी है? यस, एक और पॉसिबिलिटी है, जेड यहाँ पे और एस यहाँ पे। अभी भी ये दोनों क्या है? अभी भी ये दोनों सेंटर में ही है। तो दिस इज आर केस 1 एंड दिस इज आर केस 2। ऑल राइट। ए एंड पी आर एट द एंड्स। ए और पी कहाँ पे है? ए और पी हमारे पास एंड्स में, तो ए यहाँ पे और पी यहाँ पे और पी यहाँ पे, ए यहाँ पे। अभी हमें नहीं पता कि क्या होगा, तो इसके लिए मैंने ऐसे ए पी, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक सो मेनी केसेस। अब मैं केस 1 के अंदर घुस के 2 केस बनाऊं, केस 2 के अंदर घुस के 2 केस बनाऊं, 4 केसेस में तो डायग्राम ही ड्रॉ करता रह जाऊंगा पेपर में। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ? मैं ऐसे सिंपल से सिंबल्स का यूज करता हूँ, क्योंकि आई नो इन दोनों में से कोई एक आएगा। इन दोनों में से कोई एक पर्सन यहाँ पे आने वाला है। ऑल राइट, ठीक है। आर इज सिटिंग लेफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ ए। आर कहाँ पे बैठा है? लेफ्ट ऑफ ए। अब आप एक बात बताओ, अगर ए यहाँ पे आता है, अगर ए यहाँ पे आता है, तो ए का लेफ्ट तो ये है। ए के लेफ्ट में क्या कोई आ सकता है? नहीं आ सकता। दैट मीन्स कि ए यहाँ पे नहीं आएगा। ए जो है हमारा इस पोजीशन पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि ए के लेफ्ट में एक पर्सन बैठा है। तो हमें मालूम पड़ गया कि ये यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास पी ही होने वाला है। और जैसे ही हमें ये मालूम पड़ गया कि यहाँ पे पी होने वाला है, तो हमारे माइंड में ये चीज क्लियर हो गई कि ए यहाँ पे होने वाला है। ऑल राइट। अब आप देखो वापस से, आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। आर जो है लेफ्ट ऑफ ए है। दैट मीन्स आर आइदर यहाँ हो सकता है और आर यहाँ हो सकता है। आर के लिए हमारे पास जो है 2 पोजीशंस खुल गई हैं। हु इज, क्वेश्चन देखते हैं, हु इज टू द राइट ऑफ पी। हु इज टू द राइट ऑफ पी। अब देखते हैं पी के राइट में कौन हो सकता है। पी के राइट में आर हो सकता है, एक केस है, बट क्या हमारे पास ऑप्शंस में कहीं भी आर मेंशन्ड है? नहीं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को डिकोड करने के लिए ऑप्शंस का भी यूज करेंगे। दैट मीन्स हम यहाँ पे आर को नहीं रखेंगे। आर की भी हमें हमें पोजीशन मिल गई। तो लेट्स सी, पी, ए की पोजीशन डन है, पी की पोजीशन डन है, आर डन है, एक्स रह गया। दैट मीन्स एक्स यहाँ पे आएगा एंड पी के राइट में कौन आ गया? हमारे पास एक्स आ गया। इन एनी केस, केस 1 लो, केस 2 लो, बिकॉज केस 1 एंड केस 2 में डिफरेंस तो सिर्फ सेंटर वाले पोजीशन का है, तो हमारे पास हमारा आंसर सेम रहेगा एंड आर आंसर इज एक्स। हम एक्स को टिक करके यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में मैं एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ना नोट करके बताता हूँ, जो अभी मैंने लास्ट में बिल्कुल आके यूज किया। मैंने क्या यूज किया? आई यूज्ड ऑप्शंस, ऑप्शंस एज अ क्लू। मैंने ऑप्शंस को एक क्लू लिया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दो दो चीजों की पॉसिबिलिटी थी, इधर एक्स आता और आर आता, या तो एक्स आता या फिर आर आता। मैंने क्या कहा कि ऑप्शंस में आर तो है ही नहीं। दैट मीन्स आर यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे कौन हो सकता है? तो आर के अलावा मुझे बाकी सबकी पोजीशन पता है। मुझे ए की पोजीशन पता है, एस की पोजीशन पता है, जेड की पोजीशन पता है। तो बचा कौन? एक्स बचा। सो एक्स शुड बी माई आंसर। तो कभी कभी आपको ऐसा ऑप्शंस को भी यूज करना पड़ेगा एज अ क्लू। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। एंड इन केस अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप वो हमारे साथ शेयर जरूर करना, और आप वीडियो को वापस भी जाके देख सकते हो, आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी उन क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट, ओके, वी हैव वन मोर क्वेश्चन। One more question. A, B, C, D, E, 5 people are sitting on a bench. A is sitting next to. Okay, 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 okay. इसके आगे हमें सब कुछ जो है वो बताया हुआ है। अगेन व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, मैं क्या ढूंढ रहा था इतनी जल्दी से इसको पढ़ के? आई वाज लुकिंग फॉर डायरेक्शन।
क्या कहीं डायरेक्शन मेंशन्ड है? क्या कहीं पे भी डायरेक्शन मेंशन्ड है? पढ़ते हैं एक बार। ए सिटिंग नेक्स्ट टू बी, सी सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सिट नॉट सिटिंग, ओके, सी इज ऑन द सेकंड पोजीशन, ए इज टू द राइट, ए सी सिट। कहीं पे भी डायरेक्शन मेंशन्ड नहीं है। डायरेक्शन मेंशन्ड नहीं है तो हम क्या मानेंगे डायरेक्शन को? हम क्या मानेंगे डायरेक्शन को? विल अज्यूम इट टू बी नॉर्थ। नाउ हाउ मेनी पीपल आर देयर? देयर आर 5 पीपल। ऑल राइट, 1 2 3 4 5, 5 people are there. We'll assume them to face north. ओके, देखो आप अभी यहाँ पे ये सोच सकते हो कि हम नॉर्थ क्यों मान रहे हैं, हो सकता है मिक्स्ड वाला क्वेश्चन हो। अगर मिक्स्ड वाला क्वेश्चन होगा दैट सम पीपल आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम पीपल आर फेसिंग साउथ, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो मेंशन किया जाएगा दैट सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, ऐसा ऐसा करके लिखा होगा क्वेश्चन में, तो आपको उतना नहीं सोचना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम सारे के सारे लोगों को नॉर्थ फेस कराते हैं एंड देन लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। छोटे छोटे से यहाँ पे टिप्स बनाते हैं। ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, तो ए बी ऐसे हो सकता है या फिर बी ए ऐसे हो सकता है, ये दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज आ गई। ओके, सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, तो सी डी और डी सी ऐसे आ सकता है। डी इज नॉट सिटिंग विद ई, दैट मीन्स डी के लेफ्ट या फिर राइट में जो है ई नहीं आएगा, ई नहीं आएगा। ओके, इज ई हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच। ओके, ई की पोजीशन हमें मिल गई। जैसे ही देखो, जैसे ही आपको किसी एक की पोजीशन मिलेगी ना, वहां से क्वेश्चन क्रैक होना चालू होगा। मैंने स्टार्टिंग के 2-3 पॉइंट्स देख के उसको इस पे डायग्राम पे उतारना चालू नहीं किया, मैंने वेट किया, मैंने कहा कि मुझे कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन मिलना चाहिए, किसी ना किसी एक का पोजीशन मिलना चाहिए, उसके बाद आई विल स्टार्ट। तो अभी मुझे ये मालूम है ई यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे कौन नहीं आ सकता, यहाँ पे डी नहीं आ सकता। ओके, तो ई ये यहाँ पे आएगा, डी उसके साथ में नहीं आएगा। सी इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, राइट साइड से फर्स्ट पोजीशन ये है, राइट साइड से सेकंड पोजीशन ये है। यहाँ पे कौन है? सी है हमारे पास। ओके, सी इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट। ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई। अच्छा, ए जो है वो बी और ई दोनों के राइट में है। तो ओके, इससे भी अभी के लिए हमारे पास कुछ खास क्लियर नहीं हो रहा, हम बस इतना बना सकते हैं कि ए जो रहेगा वो बी और ई दोनों के राइट में होना चाहिए। अब वो कितना राइट में है वो मेंशन नहीं है। ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर। ओके, ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, तो ए या तो यहाँ पे आ सकता है या फिर यहाँ पे आ सकता है, और इनमें से सी और डी। ओके, अगर ए यहाँ पे आएगा, नाउ लेट्स सी, अब हम सब कुछ को मैचअप करने वाला है। अगर ए यहाँ पे आएगा तो ए के साथ में सी तो आ जाएगा। ओके, ये वाला तो सेटिस्फाई हो रहा है, बट क्या ए और बी सेटिस्फाई होंगे? नहीं, ए और बी साथ में नहीं बैठ पाएंगे, तो हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे एंड विल नो कि यहाँ पे ए आएगा, तभी ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर। ओके, ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर एंड ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, तो ए एंड सिटिंग नेक्स्ट टू बी हमारे पास ये भी सेटिस्फाई हो गया और डी भी यहाँ पे नहीं आया, तो ई बी ए सी एंड लास्ट कौन रह गया हमारे पास? ए बी सी डी, डी यहाँ पे आ जाएगा। ऑल राइट, ऑल राइट, आई होप कि आपको समझ आ गया हो। मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, मैंने यहाँ पे इस वाले पॉइंट को यूज किया। इस पॉइंट से आपको सब क्लियर होगा। देखो पॉइंट क्या कह रहा है, ए एंड सी आर सिटिंग, ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर। ओके, बिल्कुल सही बात है। और उसके पहले क्या बोला गया है? ए इज सिटिंग, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू बी, दैट मीन्स ए जो है उसके एक साइड में बी आना चाहिए, उसके एक साइड में सी आना चाहिए। अब वो चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे आए, मतलब दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है। दैट मीन्स कि ए यहाँ पे नहीं आ सकता, ए यहाँ कॉर्नर पे नहीं आ सकता, क्योंकि ए कॉर्नर पे आएगा तो उसका एक ही नेबर होगा, कॉर्नर वाले पर्सन का एक ही नेबर होता है। तो हमें मालूम पड़ गया ए यहाँ पे जाएगा, ए यहाँ आया तो बी यहाँ आया, तभी सी यहाँ आएगा, एंड जैसे ये 4 प्लेस हो गए तो पांचवा बचा हुआ पर्सन हमारे पास कहाँ गया? वो डी अपनी पोजिशन पे पहुंच गया। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन विच पोजिशन ए इज सिटिंग, कहाँ पे ए कहाँ पे बैठ रहे हैं? तो देखो ए इज सिटिंग एट द सेंटर, ए इज सिटिंग एट सेंटर। ए कहाँ बैठे हैं हमारे पास? ए जो है हमारे पास सेंटर में बैठे हैं। हमारे पास हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। आप देख रहे हो कितने इजी क्वेश्चन था। इट जस्ट टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस एंड यू कैन सेल थ्रू दीज क्वेश्चंस वेरी इजीली। इवन यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस वेरी क्विकली विद व्हेन यू गेट अ हैंग ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है कि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका हाथ उतना बैठेगा। ठीक है, कभी कभी कुछ कुछ ट्रिक्स जो है वो विद प्रैक्टिस आपको समझ आएंगी। So I urge, I request everyone to practice these questions.
ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलर अरेंजमेंट। पीपल और ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड अराउंड अ सर्कल। सर्कल बना दिया जाएगा, उसके अराउंड लोगों को बिठा दिया जाएगा। यू कैन अज्यूम इट टू बी अ सर्कुलर टेबल, आइदर फेसिंग द सेंटर और फेसिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, क्या कह रहे हैं कि ऐसे जो है एक सर्कल बना दिया जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 5-6 लोगों को बिठा दिया जाएगा। ठीक है, वेरिएशंस क्या क्या है इसमें? ऑल आर फेसिंग टुवर्ड सेंटर। सेंटर ऑफ द टेबल ये है, तो सारे के सारे लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं। ओके, सारे के सारे लोग जो है आपके यहाँ पे फेस कर रहे हैं। सारे लोग यहाँ फेस करेंगे तो सबका राइट ये होगा, सबका नहीं, आई मीन राइट और लेफ्ट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, देन ऑल आर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑल आर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। तो यहाँ पे जो है लोग अवे फेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लोग अवे फेस करेंगे। तो जैसे हमने पहले बात की थी, अब जो है अब ये वाला साइड क्या बनेगा, राइट, और ये वाला साइड क्या बनेगा, लेफ्ट। लेफ्ट एंड राइट के रूल्स जो है वो चेंज हो जाते हैं इसमें, बस हमें उस चीज का ध्यान रखना होता है। एंड लास्ट क्या है हमारे पास, सम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड सम आर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। ये रेयर क्वेश्चंस हैं, स्पेशली एट सीयूईटी लेवल आपको ये क्वेश्चंस बहुत रेयरली मिलेंगे, बट यू शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस की। आप लोग प्रैक्टिस करके जाना। इसमें क्या होता है, कुछ लोग अंदर देख रहे होते हैं एंड कुछ लोग बाहर देख रहे होते हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सॉल्व करने के लिए। बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू एटलीस्ट सॉल्व 3 4 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप एज वेल। ठीक है, सारे वेरिएशन हमने यहाँ पे कवर किए हैं, अब क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्वेश्चन 1, ओके, P Q R S T U V and W, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 people are sitting around the circle and are facing the center। क्या मुझे मेरा डायरेक्शन मिला? मैं हमेशा सबसे पहले जाके डायरेक्शन ढूंढता हूँ। क्या मुझे मेरा डायरेक्शन मिला? यस, दिस टाइम आई गॉट माई डायरेक्शन एंड दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो लेट्स मेक द डायग्राम। ओके, 8 people are sitting, yes, 8 people are sitting, तो एवरीवन इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। इसमें एक और चीज का आप ध्यान रखना, हमेशा ना पेयर्स बनाना है, जैसे ये एंड इसका पेयर ऊपर वाला। इससे क्या होता है कि आपको वो ऑपोजिट की दिस पर्सन इज सिटिंग ऑपोजिट टू दिस पर्सन, ऐसे वाले पार्ट्स को सॉल्व करने में काफी इजी होगा। ऑल राइट, थोड़ा सा स्पेस में इसका और अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑल राइट, वी हैव 8 पीपल। P is second to the right of T, who is the neighbor of R and V। अब आप देखो, अब आप यहाँ पे T को प्लेस करके क्वेश्चन को चालू कर सकते हो, बिकॉज एक सर्कल में कोई एंड नहीं होता, कोई स्टार्ट नहीं होता, तो आप सिंपल फर्स्ट पॉइंट से ही प्लेस करो, स्टार्ट करो। ठीक है, तो P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T। अगर T यहाँ पे है तो P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T। राइट ऑफ T हमारे पास इस डायरेक्शन में जाएगा, एंड सेकेंड टू द दैट मीन्स एक पोजीशन छोड़ के दूसरे पोजीशन पे यहाँ पे कौन है, हमारे पास P है। T, who is the neighbor of R and B? P is second to the right of T, who is the neighbor of R and B। That means T के जो दो नेबर हैं वो कौन है, R और B। तो इधर R यहाँ पे और B यहाँ पे, और V यहाँ पे एंड R यहाँ पे। वेरिएशंस मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, हम चाहे तो यहाँ पे एक अलग से ऐसे केस भी बना के कर सकते हैं उसमें, बट आई सजेस्ट कि इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। इट जस्ट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ऑल राइट, ओके, S इज नॉट द नेबर ऑफ P, सो वी नो कि S जो है, S यहाँ पे नहीं आ सकते। ओके, S यहाँ नहीं आएंगे, S हमें ऑलरेडी मालूम है, S यहाँ नहीं आएंगे और S यहाँ नहीं आएंगे, ये दो पोजीशन पे S नहीं आएंगे। V इज द नेबर ऑफ U, V इज द नेबर ऑफ U। अब आप देखो, अगर V यहाँ पे जाता है, अब आप समझो यहाँ पे ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टार मार्क करते हैं, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। V इज द नेबर ऑफ U। अब आप खुद से बताओ, अगर V यहाँ पे आ जाता है, अगर V यहाँ पे आ जाता है, V या फिर R दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो लेट्स अज्यूम कि V जो है V यहाँ पे आ जाए। अगर V यहाँ पे आया तो V के नेबर कौन कौन हो जाएंगे, P एंड T। तो क्या यहाँ पे V आ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि V इज द नेबर ऑफ U। तो अगर V यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे हमारे पास R आ जाएगा, और R के यहाँ आते ही हमारे पास V यहाँ पे आ जाएगा, और V के यहाँ आते ही V का एक ही नेबर खाली है तो U यहाँ पे आ जाएगा। ऑल राइट, तो हमारा कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Q इज नॉट बिटवीन S एंड W। ओके, Q इज नॉट बिटवीन
एस एंड डब्ल्यू, दैट मीन्स कि ये जो है ये नहीं होने वाला। क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू इज नॉट बिटवीन यू एंड एस। ऑल राइट, तो मतलब ये चीज हमारे पास जो है नहीं, ये चीज जो है हमारे पास नहीं होने वाली है। ओके, देखते हैं, ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास नहीं होने वाली है। तो अगर अब देखते हैं एस क्यू डब्ल्यू नहीं हो सकता, तो एस यहाँ पे नहीं आएगा, तो एस यहाँ आ सकता है, एस यहाँ आ सकता है। ठीक है, तो एस अगर यहाँ आता है तो एस का नेबर कौन हो सकता है? एस का नेबर डब्ल्यू हो सकता है। यस, एस अगर यहाँ आता है तो एस और यू आ सकते हैं क्या एक साथ? एस और यू आ सकते हैं क्या एक साथ? तो हमारे पास तीन पोजीशन बचे हैं और ये तीन लोग बचे हैं। ठीक है, जिसमें हमें ये कहा जा रहा है कि यू डब्ल्यू एस नहीं होगा, तो यू, दैट मीन्स डब्ल्यू यहाँ नहीं आएगा और एस यहाँ नहीं आएगा। एक ये एस डब्ल्यू एंड यू भी नहीं आएगा। ठीक है, दैट मीन्स एस डब्ल्यू यू भी नहीं आएगा, तो वो कह रहा है कि एस जो है आपका, ओके, एस डब्ल्यू यू नहीं आ सकता। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डब्ल्यू डब्ल्यू क्यू एस। तो डब्ल्यू क्यू एस अगर हम करते हैं तो हाँ डेफिनेटली डब्ल्यू यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, डब्ल्यू यहाँ नहीं आएगा तो क्यू यहाँ नहीं आएगा और एस तो यहाँ आ ही नहीं सकता। तो एस क्यू डब्ल्यू, अगर एस को यहाँ पे रखते हैं, क्यू को यहाँ पे रखते हैं और डब्ल्यू को यहाँ पे रखते हैं। ऑल राइट, अब देखते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाए हैं कि क्या हो सकता है। तो अगर एस को यहाँ पे रखते हैं, क्यू को यहाँ पे रखते हैं, डब्ल्यू को यहाँ पे रखते हैं, तो मैं ये वाले को ब्रेक कर रहा हूँ, दैट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। अब अगर मैं क्यू को यहाँ पे ले आता हूँ, ऑल राइट, अगर मैं क्यू को यहाँ पे ले आता हूँ, एस को यहाँ पे कर देता हूँ, तो क्यू एस डब्ल्यू किसी ने मना किया क्या? नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हर एक फॉलो हो गया। यू डब्ल्यू एस नहीं बना, एस डब्ल्यू यू नहीं बना, एस डब्ल्यू यू नहीं बना, डब्ल्यू क्यू एस भी नहीं बना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो आपको कभी कभी क्या करना होगा, यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट्स को या फिर पीपल को प्लेस करके देखना होगा क्योंकि कौन सा जो है मैच कर रहा है, क्योंकि उन्होंने एक साथ चार कंडीशन एक पॉइंट में देंगे, बस फोर कंडीशंस टू सेटिस्फाई, फोर कंडीशंस अबाउट थ्री पीपल। तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, बट आप उसे फटाफट से पेपर पे प्लेस करो एंड वहां पे थोड़ा सा जिगल अराउंड करो कि इसको लेफ्ट में लाते हैं, इसको राइट में करना, देखते हैं सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया। ऑल राइट, तो इस तरीके से जो हमारा ये वाला अरेंजमेंट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं जरा कुछ डिफरेंट शेप्स की। डिफरेंट शेप्स आपके पास इन क्वेश्चंस में क्या क्या आ सकते हैं? पीपल और ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड अराउंड अ रेक्टेंगल, ओके, ट्रायंगल और एनी अदर पॉलीगॉन। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पीपल आर सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल। तो रेक्टेंगुलर टेबल पे लोग जो हैं बैठे हैं, 1 2 3 1 1 2 3 1, ऐसा करके आपके पास आ सकता है कुछ। या फिर पीपल आर सिटिंग अराउंड इन अ स्क्वायर, तो 1 2 1 2 1 2 1 2, बिकॉज ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, तो हम हर तरफ इक्वल देते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दो, मैंने यहाँ पे इस साइड पे तीन लोग रखे हैं और इस साइड पे एक पर्सन रखा है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में यही होता है, एक साइड आपका बड़ा होता है, दूसरा साइड थोड़ा छोटा होता है। बट स्क्वायर में हमें क्या करना होगा, स्क्वायर में हमें इक्वल रखने होंगे चारों तरफ, बिकॉज ऑल द फोर साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। इसके बाद और आपके पास क्या शेप आ सकता है, आपके पास ट्रायंगल आ सकता है। ठीक है, अगर आपके पास वही सेम अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है तो आपको बराबर बराबर लोग रखने होंगे, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इस तरीके से आपके पास जो है क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें वेरिएशंस देखते हैं। वेरिएशन क्या है, ऑल आर फेसिंग इनवर्ड्स। ठीक है, इनवर्ड्स या टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाएगा। इनवर्ड्स और सेंटर, ऐसे वर्ड्स का आपके साथ यूज किया जाएगा। तो ऑल आर फेसिंग इनवर्ड्स इस तरीके से हो सकता है, या ऑल आर फेसिंग आउटवर्ड्स, तो ये हो सकता है कि हर कोई कहाँ आउटवर्ड फेस कर रहा हो, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। या फिर सम आर फेसिंग इनवर्ड एंड सम आर फेसिंग आउटवर्ड, ये भी हो सकता है कि कुछ जो है अंदर देख रहे हैं, कुछ जो है बाहर देख रहे हैं। इस सब से, इन सारे वेरिएशंस से डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस आता है इन सबसे हमारे पास डायरेक्शन का। जो डायरेक्शन हम लेफ्ट एंड राइट जज करते हैं उसमें चेंज आता है, लेफ्ट एंड राइट में जो हमारा चेंज आता है, बस बाकी सब हमारा सेम रहता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन इज 8 फैमिली मेंबर्स, देयर आर 8 मेंबर्स, ध्रुव, गरिमा, अविनाश, वर्षा, आकाश, दीप्ति, चारू, मोक्ष, ओके, बिग नेम्स,
आर सिटिंग अराउंड। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ इतने बड़े बड़े नाम है शॉर्ट करो, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन सच अ वे दैट टू पर्सन सिट ऑन ईच फोर साइड्स ऑफ द टेबल। अब आप देखो टेबल कौन सा है हमारे पास, व्हाट डू वी हैव अ स्क्वायर टेबल। ऑल राइट, स्क्वायर टेबल, हर साइड में कितने लोग बैठे हैं, दो दो लोग बैठे हैं, तो एटलीस्ट हम उन दो दो लोगों को प्लेस कर देते हैं। ओके, फेसिंग द सेंटर, मुझे फिर डायरेक्शन भी मिल गया, जो मैं हमेशा ढूंढता हूँ, मुझे डायरेक्शन भी मिल गया। एवरीवन इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर ऑफ द टेबल की तरफ हर कोई जो है अभी देख रहा है। ओके, members sitting on opposite sides are exactly facing opposite to each other। हाँ देखो, यही चीज जो अब इन्होंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है ना कि members sitting on opposite sides are exactly facing opposite to each other, यही हम तो पहले से करते आ रहे हैं कि ये पर्सन जो है इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट ये वाला पर्सन हमें बनाना है, ये पर्सन जो है इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हमें ये वाला पर्सन बनाना है, तो ये तो आपको पहले से करके चलना पड़ता है। ठीक है, बट इन्होंने क्वेश्चन में भी मेंशन कर दिया। अब देखते हैं, आकाश एंड गरिमा आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके, अब देखो स्क्वायर है, स्क्वायर में भी चारों साइड सेम होते हैं, आप कहीं से भी प्लेस करना चालू कर दो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे आकाश को प्लेस करें तो आकाश के सामने कौन प्लेस हो जाएंगे हमारे पास, गरिमा। ठीक है, आकाश एंड अविनाश, वी हैव टू पीपल, ऑल राइट, तो विद द नेम ऑफ ए। तो आकाश एंड गरिमा आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर, तो अगर आकाश यहाँ पे है तो गरिमा यहाँ पे होंगी। दीप्ति इज इमीडिएटली राइट टू गरिमा। अब आप देखो दिस पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स दिस साइड, तो इसका राइट क्या होगा, इसका राइट क्या होगा, ये साइड होगा राइट। ठीक है, अब यहाँ पे आपका वो नॉर्थ एंड साउथ एक साथ यूज हो रहा है। अभी देखो अविनाश जो फेस कर रहा है, अविनाश का राइट, सॉरी, आकाश का राइट ये है, आकाश का लेफ्ट ये है, वहीं पे गरिमा का लेफ्ट ये है और गरिमा का राइट ये है। तो गरिमा के राइट पे कौन है, गरिमा के राइट पे हमारे पास यहाँ पे दीप्ति है, दीप्ति को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, गरिमा के राइट में दीप्ति, डन। ध्रुव एंड मोक्ष आर सिटिंग ऑन द सेम साइड। अच्छा, अब देखो ध्रुव और मोक्ष जो हैं, दो लोग जो हैं वो सेम साइड पे बैठे हैं, तो ध्रुव एंड मोक्ष या तो यहाँ होंगे या फिर ध्रुव एंड मोक्ष यहाँ पे होंगे, एंड इनके बीच में इंटरचेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो इंटरचेंज का भी साइन बना देते हैं कि एक ऊपर एक नीचे जा सकता है। मोक्ष इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ अविनाश। ओके, तो मोक्ष जहां भी बैठे हैं, मोक्ष के डायरेक्टली ऑपोजिट हमारे पास अविनाश होंगे। ओके, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वर्षा, और अविनाश जो है वो वर्षा के लेफ्ट में होंगे। ओके, तो वर्षा है, वर्षा के लेफ्ट में अविनाश है, और अविनाश के ऑपोजिट में हमारे पास जो है मोक्ष है। ध्रुव इज टुवर्ड्स राइट ऑफ दीप्ति। अब दीप्ति का राइट ये रहा, दीप्ति का राइट ये है, तो दीप्ति के राइट में यहाँ पे जैसे ही हमारे पास कौन आए, ध्रुव आ गए, तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पे ध्रुव आए तो ध्रुव के आते ही मोक्ष हमारे पास यहाँ पे आ गए, डन। ध्रुव मोक्ष डन, तो ये साइड से हटा देते हैं ध्रुव एंड मोक्ष को। ध्रुव और मोक्ष को हमने प्लेस कर दिया। मोक्ष इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू अविनाश, अविनाश जो है हमारे यहाँ चले गए, अविनाश। और कौन बचा, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वर्षा, तो वर्षा अगर यहाँ पे होंगी तो उनका इमीडिएट लेफ्ट जो है ये बनेगा, और हमारे सारे के सारे लोग हो गए प्लेस। एक जो रह गए हैं दैट इज चारू, तो चारू जो है यहाँ पे बचे हुए पोजीशन पे आ जाएगी। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, एंड दिस वन वाज प्रिटी इजी, इट वाज जस्ट लॉन्ग बट इट वाज प्रिटी इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइव गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच, फाइव गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच टू बी फोटोग्राफ्ड। सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी एंड टू द राइट ऑफ बिंदु। ओके, हमारे पास डायरेक्शन अगर हम देखें तो पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। सिंस वी डोंट हैव एनी डायरेक्शन, तो ऐसे केस में हम हमेशा क्या करते हैं, हम नॉर्थ अज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज नॉर्थ अज्यूम करने से लेफ्ट एंड राइट हमारा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन। ऑल राइट, 1 2 3 4 5, देखते हैं। सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी, सीमा जो है वो लेफ्ट में है किससे, रानी से। ऑल राइट, अब देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस होता है, लेफ्ट एंड इमीडिएट लेफ्ट में एक डिफरेंस होता है। लेफ्ट का मतलब कहीं पे भी हो सकता है, जैसे सीमा एंड देन दो लोग बीच में एंड देन रानी, ये पॉसिबल है। तो ये भी इस केस में भी सीमा जो है वो लेफ्ट पे ही है, बीच में 3 गैप हो जाए, बीच में एक ही गैप हो या कोई भी गैप ना हो, तब भी वो लेफ्ट ही हमेशा काउंट होगा। और इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट का मतलब क्या होता है, जस्ट उसके लेफ्ट में। तो अगर इमीडिएट लेफ्ट लिखा होता है दैट मीन्स कि सीमा एंड देन रानी दोनों
साइड बाय साइड एडजेसेंट होते, बट लेफ्ट लिखा है तो इससे हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि दोनों के बीच में कितने गैप्स हैं, बट वी नो कि ओके सीमा है, फिर रानी आने वाली है। एंड टू द राइट ऑफ बिंदु, सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी एंड टू द राइट ऑफ बिंदु। तो बिंदु से जो है यहाँ पे राइट में, ओके तो हमारे पास सीक्वेंस ऐसा कुछ बनेगा, BSR कुछ ऐसा सीक्वेंस बनेगा। मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी, मैरी जो है वो यहाँ पे है, राइट ऑफ रानी, ओके एंड रीटा इज बिटवीन रानी एंड मैरी, और रीटा जो है वो इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ पे हमारा सीक्वेंस ही एक्चुअली कंप्लीट हो गया। तो बिंदु हमारे पास यहाँ पे, देन सीमा, यस, उसके बाद हमारे पास कौन है, रानी, रीटा एंड मैरी। ये है हमारे पास इस क्वेश्चन का सीक्वेंस। डन। अब क्वेश्चन देखते हैं, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू रीटा। रीटा के इमीडिएट राइट में कौन है, इमीडिएट राइट में मतलब जस्ट साइड में कौन है, मैरी, तो मैरी पे टिक करते हैं। सेकंड, हु इज इन द मिडल, मिडल का मतलब 5 लोग हैं, दैट मीन्स कि थर्ड पर्सन इज इन द मिडल, थर्ड पर्सन कौन है यहाँ पे, दैट इज रानी। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको सीक्वेंस दिया होता है, जब भी आपके पास सीक्वेंस दिया होगा तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट उसे सेट करते जाना है। आपको एट द एंड के बारे में नहीं बताएगा कि लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है या फिर सेंटर में कौन है, आपको एक सीक्वेंस बताते जाएंगे। आपको जस्ट वो सीक्वेंस पॉइंट बाय पॉइंट बनाते जाना है और आपका आंसर निकल आएगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने किया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 फ्रेंड्स, ऑल राइट, 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कल एंड आर फेसिंग द सेंटर। अब हमें डायरेक्शन भी यहाँ पे दे दिया है, तो डायग्राम के साथ चालू करते हैं। 6 फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 and everyone is facing to the center, all right. दीपा इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज, तो दीपा अगर यहाँ पे है तो प्रकाश यहाँ एंड पंकज यहाँ। क्या इसका एक और केस हो सकता है, यस, देर इज वन मोर पॉसिबिलिटी इस चीज के लिए। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों को प्लेस करते हैं। तो दीपा एंड पंकज, ओके, तो अगर दीपा यहाँ पे है तो हो सकता है यहाँ पे पंकज हो और यहाँ पे प्रकाश हो। इस केस में भी आप देखो, इस केस में भी आप पढ़ के देखो, दीपा इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज, तो दीपा जो है वो प्रकाश एंड पंकज के बीच में है यहाँ पे भी, और दीपा जो है वो पंकज और प्रकाश के बीच में है यहाँ पे भी। तो पंकज एंड प्रकाश की पोजीशंस को हम इंटरचेंज करके 2 केसेस बना सकते हैं। तो लेट्स कॉल दिस केस 1 एंड केस 2। प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड ललित। अब यहाँ पे हम कहीं पे भी प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि हमें प्रीति मुकेश किसी की पोजीशन का कोई आइडिया नहीं है। तो नेक्स्ट पे चलता है, ललित इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ प्रकाश। ललित जो है वो प्रकाश के लेफ्ट में बैठे हैं। ओके, तो ललित यहाँ पे भी हो सकते हैं। ओके, और यहाँ पे भी, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो स्पॉट नहीं है, देखो प्रकाश के लेफ्ट में तो स्पॉट नहीं है। तो केस 2 हमारा यहाँ पे कट हो जाएगा एंड यहाँ पे हमारे पास ललित यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, तो केस 1 ही यहाँ पे वैलिड है। अब हम केस 1 को लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रकाश एंड मुकेश आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो प्रकाश ये है तो मुकेश यहाँ पे जाएंगे। एंड अब यहाँ पे देखते हैं, प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड ललित, तो प्रीति हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। ऑल राइट, हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन करें कि ललित को हमने सिटिंग लेफ्ट, तो यहाँ पे तो इमीडिएट लेफ्ट नहीं लिखा था, तो हमने लेफ्ट पे क्यों उन्हें प्लेस कर दिया। तो अगर हम देखें, प्रकाश के अगर ऑपोजिट में मैं मुकेश को यहाँ पे प्लेस करूँ, अगर मैं इस वाले पॉइंट को अभी छोड़ भी दूं और ललित को यहाँ पे प्लेस ना करूं, तो मैं क्या करूंगा, प्रकाश के अगेंस्ट में मुकेश को यहाँ पे प्लेस करूंगा। उसके बाद प्रीति को अगर बीच में आना है तो प्रीति को यहीं पे आना होगा और ललित फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। तो एनी हाउ हमारा आंसर यही बनने वाला है। तो केस 1 हमारा फॉलो होने वाला है एंड केस 2 हमारा यहाँ पे कट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, हु इज सिटिंग राइट टू प्रकाश। प्रकाश के राइट में कौन है, तो प्रकाश के राइट में हम यहाँ पे देख सकते हैं दीपा है। दीपा को टिक करेंगे एंड विल मूव फॉरवर्ड। अच्छा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक ऑफ द वीडियो इज ग्रुपिंग। ग्रुपिंग जो है वो काफी हद तक अरेंजमेंट के जैसा ही होता है, बस यहाँ पे आपको सिटिंग के साथ साथ कुछ ना कुछ और एट्रीब्यूट्स दिए होते हैं, जैसे प्रोफेशन दिया होगा, फेवरेट कलर दिया होगा, फेवरेट सब्जेक्ट दिया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा। आपको दोनों चीजें साइमल्टेनियसली करनी होती हैं। एक बार पढ़ते हैं, ग्रुपिंग रेफर्स टू ऑर्गेनाइजिंग आइटम्स और पीपल इनटू अ स्पेसिफिक पैटर्न और स्ट्रक्चर। आपको कोई पैटर्न बता दिया जाएगा, उस पैटर्न में आपको सारे लोगों को सेट करना होगा। डिफरेंट टाइप्स, कैसे कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं, तो रैंकिंग आती है, अरेंजिंग आइटम्स इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, वैल्यू और एनी अदर क्राइटेरिया।
रैंकिंग हो सकती है कि 10 बच्चों ने टेस्ट दिया, 10 बच्चों के टेस्ट के मार्क्स को लेके हमने रैंक बनाया है, तो रैंक 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हम रैंकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सीक्वेंसिंग, अरेंजिंग आइटम्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? टाइम बेस्ड, कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। जैसे कुकिंग में होता है, तो कुकिंग के या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होता है कि पहले ये काम होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना। थर्ड इज ग्रुपिंग, अरेंजिंग आइटम्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज। कोई ना कोई सिमिलैरिटी या फिर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें प्लेस करेंगे एक ग्रुप में। फॉर एग्जाम्पल हमने मेल एंड फीमेल का ग्रुप बना दिया, ठीक है, या फिर हमने टीचर एंड स्टूडेंट का ग्रुप बना दिया। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ हमारे पास कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन होंगे। लास्ट इज मैट्रिक्स अरेंजमेंट, अरेंजिंग आइटम्स इन अ ग्रिड और मैट्रिक्स बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स और पैटर्न्स। अब इस क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, हमारे पास हमें एक पूरा का पूरा टेबल बनाना पड़ता है, 3-4 पैटर्न्स होते हैं, 3-4 क्राइटेरिया होते हैं, और उसके बेसिस पे जो है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ये काफी हाई लेवल हो जाएगा। अगर हम सीयूईटी की बात करें तो उसमें ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रेयर हैं, बहुत ज्यादा रेयर हैं। बट आई विल स्टिल सजेस्ट आप एक दो क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस जरूर कर लेना। बाकी के जो है आपके रैंकिंग के, सीक्वेंसिंग के, ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब चल के इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, देयर आर 8 गर्ल्स ए टू एच हु नीड्स टू गो फॉर अ डांस सेशन। ऑल राइट, ए टू एच हमारे पास 8 लड़कियां हैं जिन्हें डांस सेशन के लिए जाना है, इन 2 बैचेस ऑफ 4 गर्ल्स ईच। ओके, तो 2 बैच बनने वाले हैं हमारे पास। यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट से, हम अपना पैटर्न बनाते हैं। बैच 1, बैच 2। बैच 1 में कितने? 4 लोग जाएंगे, एंड बैच 2 में कितने? 4 लोग जाएंगे। 1, 2, 3, 4। ऑल राइट, ये हमारे पास हमारा पैटर्न बन गया। अब क्राइटेरिया क्या है, अब उससे पढ़ना चालू करते हैं। बी एंड एच हैव टू गो टुगेदर। अब ये नहीं लिखा कि बैच 1 में, बैच 2 में, तो हम बैच 1 में प्लेस करके क्वेश्चन को चालू करेंगे। तो अगर बी यहाँ पे है तो इनके साथ ही एच को भी जाना है। ओके, डी एंड एफ डू नॉट गो टुगेदर। ओके, बट अभी हम इसे प्लेस नहीं कर सकते कहीं। ए एंड सी नेवर गो टुगेदर। ओके, ए एंड सी नेवर गो टुगेदर, ठीक है। इफ बी एंड सी गो इन द फर्स्ट बैच, इफ बी एंड सी, देखो बी को तो हमने ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है, इफ बी एंड सी, सी भी अगर फर्स्ट बैच में जाती हैं, देन हु ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन द सेकंड बैच। ओके, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। ए एंड सी कैन नेवर गो टुगेदर, तो अगर सी यहाँ पे आ गए तो ए को यहाँ पे आना पड़ेगा। डी एंड एफ डू नॉट गो टुगेदर। ओके, डी एंड एफ, तो अगर डी यहाँ पे, तो बाकी के बचे हुए सारे लोग यहाँ पे जाएंगे, या तो यहाँ पे डी आएगा, नहीं तो एफ आएगा। तो एक केस हमारे पास बन गया बी एच सी डी, और दूसरा केस हमारे पास बन गया बी एच सी एफ, और बाकी के बचे हुए सारे के सारे लोग इसमें जाएंगे हमारे पास। और क्या क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी, और इस वाले केस में ए ई डी जी। ओके, तो ये 2 केसेस हमारे पास बन गए। आइदर डी यहाँ पे होगा या फिर एफ यहाँ पे होगा, और एफ यहाँ पे होगा या डी यहाँ पे होगा, 2 केसेस हैं। इफ बी एंड सी गो इन द फर्स्ट बैच, देन हु ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन द सेकंड बैच? ऑप्शंस देखते हैं। ए डी एफ जी, ए डी एफ जी नहीं, हमारे पास सेकंड बैच में ये नहीं है। ए डी एच जी, ए डी एच जी नहीं है हमारे पास। ए डी ई जी, ए डी ई जी, यस, ये रहा, और हम इसे टिक कर देंगे। ए सी ई, ओके, यहाँ पे कुछ और आना चाहिए था, ई लिख दिया है मैंने। अच्छा, अब अगर हमें इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सॉल्व करना होता तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते थे? बहुत फास्ट इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते थे? यहाँ पे एच वाले ऑप्शन को तो हम सीधा ही कट कर देते, बिकॉज जहां भी बी जाने वाला है, बी के साथ एच को तो जाना है, वो पहली लाइन में हमारे पास लिखा है, तो इस एक ऑप्शन को तो हम सीधा सीधा कट कर सकते थे। हमारे पास बचते फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 3 ऑप्शंस, ठीक है, और 3 ऑप्शंस को फिर जस्ट हमें सॉल्व करना होता। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन ऑर्गेनाइजेशन 9 पर्सन जे के एल एम एन ओ पी क्यू एंड आर वर्क इन 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड एच आर। ओके, 9 लोग हैं, 3 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, एच आर। एटलीस्ट 2 पर्सन वर्क इन अ डिपार्टमेंट बट नॉट मोर देन 4 कैन वर्क इन अ सिंगल डिपार्टमेंट। ओके, हमें क्या क्या कह रहे हैं? 9 लोग हैं, 3 डिपार्टमेंट्स हैं, थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। मार्केटिंग, फाइनेंस एंड एच आर। एक डिपार्टमेंट में मिनिमम 2 लोग तो होंगे, तो 2-2 तो मैं यहाँ पे सेट कर ही देता हूँ। एंड मैक्सिमम कितने हो सकता है? मैक्सिमम 4 लोग हो सकता है। ओके,
ओनली एल ओनली एल वर्क्स विद एम इन द सेम डिपार्टमेंट। तो एल और एम जिस भी डिपार्टमेंट में है वो एक साथ काम करते हैं। तो ओके, हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं एल और एम जिस भी डिपार्टमेंट में जाएंगे वो साथ में जाएंगे। और यही दो लोग होंगे, कोई तीसरा नहीं आएगा इनके डिपार्टमेंट में। एन एंड के वर्क इन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ओके, तो एन और के जो है हमारे पास, अगर एन एक डिपार्टमेंट में गया तो के दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगा। ओ वर्क्स इन द एचआर डिपार्टमेंट, ओ को यहाँ पे प्लेस कर देता है। आर डज नॉट वर्क इन द एचआर डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे आर नहीं आ सकता। ऑल राइट। क्यू डज नॉट वर्क विद पी बट वर्क्स विद जे, तो क्यू और जे हमारे पास एक साथ आ जाएंगे और इनके साथ जो है पी नहीं आ सकता। ओके। के हु डज नॉट वर्क विद ओ एंड वर्क्स इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट। ओके, के जो है हमारे पास यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। के हमारे पास यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ओके। ओनली 3 पीपल वर्क इन द एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट में हमारे पास 3 लोग होने वाले हैं। ऑल राइट, एक बार वापस से। ओनली एल एंड एम वर्क्स इन द सेम डिपार्टमेंट। तो अब देखो, फाइनेंस के डिपार्टमेंट में एक पर्सन आ गया, एचआर के डिपार्टमेंट में एक पर्सन आ गया, तो मार्केटिंग में हमारे एल और एम चले गए। ये हमारा हो गया सेट। ठीक है। एन एंड के वर्क इन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो अगर के यहाँ पे काम करता है तो यहाँ पे एन को यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है। O works in the HR department placed, R does not work in the HR department, तो अगर R HR डिपार्टमेंट में काम नहीं करते, मार्केटिंग फिक्स हो गया है, तो फाइनेंस के डिपार्टमेंट में आ जाएंगे वो। Q does not work with P but works with J, Q और J को हमें एक साथ करना है। और आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 3 पीपल वर्क इन द HR डिपार्टमेंट, दैट मीन्स P यहाँ पे जाएंगे और Q J जो है हमारे वो फाइनेंस के डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। एंड यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया है सॉल्व काफी हद तक। हमने 9 के 9 लोग प्लेस कर दिए हैं, 4 3 7 2 9। यस। हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट वर्क इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस के डिपार्टमेंट में कौन काम नहीं करता? तो हमारे पास एल एम ओ एन पी, ये 5 लोग जो है फाइनेंस के डिपार्टमेंट में काम नहीं करते हैं, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखो, एज अ स्टूडेंट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? व्हेन वी डोंट नो हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन जब स्टार्ट करना आ जाएगा तो वो क्वेश्चन क्लियर तो होता चला जाएगा। ठीक है। तो ऑलवेज फोकस ऑन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पे फोकस करो कि आप जो है अपने माइंड में वो टेबल बनाओगे कैसे। स्ट्रक्चर किस चीज का? टेबल का। कौन सा टेबल? जिसमें आप वैल्यूज को फिल करोगे, तो वो टेबल बनेगा कैसे? ठीक है। तो आप या तो पीपल के बेसिस पे बनाते, मैं ऐसे ये 3 बना लेता। ठीक है। मैं कहता कि एक वही, एक ये मेरे पास एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जैसा मैंने इसमें किया था। फिर मैं यहाँ पे लोगों को प्लेस करते जाता, मैं टेबल बना लेता एंड मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, जो मैंने यहाँ पे किया है। तो आपके माइंड में वो चीज चलनी चाहिए। या तो दूसरी चीज क्या हो सकती थी? दूसरी चीज ये हो सकती थी कि हम सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि कौन से लोग साथ में काम करते हैं, उनका डिपार्टमेंट बाद में देखा जाएगा। ये एक सेकंड अप्रोच होता है कि डिपार्टमेंट बाद में देखेंगे, पहले लोगों को प्लेस कर लेते हैं। तो कौन से स्ट्रक्चर पे कैसा टेबल बना के क्वेश्चन आपको चालू करना है, वो जब आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तब आपको आइडिया लग जाएगा। ओके। मैंने इसमें क्यों डिपार्टमेंट वाइज क्वेश्चन को चालू किया था? बिकॉज आई सॉ कि मेरे पास फर्स्ट हिंट में ही डिपार्टमेंट लिखा है कि डिपार्टमेंट, फिर सेकंड में भी क्या है, डिपार्टमेंट का हिंट है मेरे पास। हर एक पॉइंट में आप देखो कि वर्क्स इन द एचआर डिपार्टमेंट, मेरे पास डिपार्टमेंट के सारे हिंट्स हैं। तो मैंने इसलिए क्वेश्चन पूरा का पूरा डिपार्टमेंट के साथ ही स्टार्ट किया कि मैं डिपार्टमेंट डिफाइन करूंगा, फिर मुझे मालूम पड़ता जाएगा कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है और कौन कहाँ नहीं करता। तो मैंने डिपार्टमेंट से क्वेश्चन चालू किया और यहाँ साइड में जो है मैंने उनका आपस में इंटर रिलेशन उसे साइड में लिख लिया। ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ पास्ट ईयर क्वेश्चन। पास्ट ईयर क्वेश्चन ये कब का है? 2024 का है। दैट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक बार। 6 पीपल, ओके, 6 पीपल E H K M S and U आर सीटेड इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। हमें मिल चुका है हमारा डायरेक्शन। एंड ऑलवेज व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन कीप सम स्पेस फॉर केस 2, दूसरा कोई केस बनता है तो इसके लिए हमेशा साइड से स्टार्ट करेंगे। 6 लोग हैं हमारे पास। ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 लोग। 6 के 6 कहाँ पे देख रहे हैं? सेंटर की तरफ देख रहे हैं। U एंड H आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ M। तो अगर U एंड H आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ M, M अगर यहाँ जाते हैं तो U एंड H ऐसे जा सकता है। दिस विल बी आर केस 1। जैसा हमने पहले क्वेश्चन किया था, काफी हद तक उससे सिमिलर क्वेश्चन है ये वाला।
6। यस राइट। फटाफट से इसमें हम बनाते हैं पूरा का पूरा। ऑल राइट, तो अगर m यहाँ जाएंगे तो सेकंड केस में h एंड u यहाँ पे। ओके, E is the only person sitting between K and S. E is the only person sitting between K and S. तो E K S या फिर S E K, ये दोनों के दोनों हमारे पास केसेस अभी पॉसिबल है। H is to the immediate right of S. इमीडिएट राइट, तो अगर S यहाँ बैठे हैं तो S का इमीडिएट राइट पे H आ जाएंगे, और S अगर यहाँ बैठते हैं तो उनके इमीडिएट राइट पे नहीं, यहाँ पे तो H जो है वो M के इमीडिएट राइट पे, तो केस वन हमारा कट जाएगा, क्योंकि केस वन ये इमीडिएट राइट वाले क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है। तो S को अगर हमने यहाँ प्लेस किया, S के इमीडिएट राइट में हमारे पास H आ गए, वेरी गुड, ठीक है। एंड अब देखते हैं हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ U। ऑल राइट, अब इनको देखते हैं, KES हो सकता था, तो K अगर यहाँ जाएंगे, E यहाँ पे, SEK KES कैसे भी देख लें, हमारा अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ओके, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ U। U के इमीडिएट राइट में कौन है यहाँ पे, K है। U के इमीडिएट राइट में कौन है हमारे पास यहाँ पे, K है। K को टिक करेंगे एंड वी गॉट आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, सो सेकंड पास्ट ईयर क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन भी हमारे पास 2024 का है, दैट मीन्स दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं एक बार, PQRSTKLM एंड N, कितने लोग हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 9 पीपल फेसिंग द सेंटर। जनरली सर्कल के क्वेश्चंस में आपके पास सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन में आपको इवन नंबर में मिलता है, बट अभी हमें ऑड नंबर मिला है, इसे देखते हैं टैकल कैसे करना है। ऑल राइट, एक सर्कल बनाते हैं एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो जो हम नॉर्मली लगाते हैं वो लगाया, एंड इस वाले को मैंने एक एक्स्ट्रा पर्सन रखा है। ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ओके, ऑल राइट, ठीक है। अब देखते हैं हिंट्स क्या है हमारे पास। K इज फोर्थ टू द राइट ऑफ P एंड P इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q। तो अगर हम यहाँ पे P को प्लेस करते हैं तो P के K इज फोर्थ टू द राइट, राइट ये है P का, 1 2 3 3 को गैप छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास K, फोर्थ टू द राइट का मतलब 1 2 3 फोर्थ, फोर्थ पोजिशन पे K यहाँ पे आ गए, एंड P इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q, दैट मीन्स Q अगर यहाँ पे आएंगे तो Q का राइट यहाँ है, ठीक है। तो 1 2 3 थर्ड पोजिशन पे यहाँ पे P आ गए, ऑल राइट। N इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ Q, ये राइट है Q का तो ये लेफ्ट है Q का, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, तो 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास N, ऑल राइट, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ Q एंड थर्ड टू द राइट ऑफ S, थर्ड टू द राइट ऑफ S। तो अगर S यहाँ पे जाते हैं देन 1 2 3, थर्ड टू द राइट ऑफ S, तो यहाँ पे आ गए। R इज सेकेंड टू द राइट ऑफ M, R इज सेकेंड टू द राइट ऑफ M, ओके, M के सेकेंड राइट में है। देखते हैं, M इज द इमीडिएट नेबर ऑफ P, M इज द इमीडिएट नेबर ऑफ P, तो P के एक साइड में तो जगह फिक्स है तो यहाँ पे आ जाएंगे, एंड M के राइट में कौन है, सेकेंड टू द राइट ऑफ M कौन है यहाँ पे, R, तो ये वाला पॉइंट भी हमने पूरा का पूरा प्लेस कर दिया। M इज द इमीडिएट नेबर ऑफ P, तो हमने इमीडिएट नेबर बना दिया, एंड R इज सेकेंड टू द राइट ऑफ M, R इज सेकेंड टू द राइट ऑफ M, तो 1 एंड 2 सेकेंड टू द राइट ऑफ M यहाँ पे आ गए। T इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ L, अब हमारे पास जगह कौन सी बची है, एक ये और एक ये, तो अगर यहाँ पे एक पर्सन प्लेस होगा तभी उसके लेफ्ट में कोई आ सकता है। T इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ L, तो अगर L यहाँ पे आएंगे तो T उनके लेफ्ट में यहाँ पे आ जाएंगे, एंड अब जाके हमारे पास हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ K, K के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो K का लेफ्ट ये है, K के लेफ्ट में हमारे पास यहाँ पे कौन आते हैं, R आते हैं, R को टिक करते हैं। दिस वॉज अ प्रिटी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर इवन नंबर में हमें जनरली ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे हमने वैरायटी के लिए क्वेश्चन रखा है जिसमें ऑड नंबर ऑफ पीपल आर प्लेस्ड। तो आपको क्वेश्चन में ऑड मिल जाए तो आप ऐसा कंफ्यूज मत होना, आप नॉर्मल 8 या 6 जो भी है वो नॉर्मली बनाना, एंड एक एक्स्ट्रा को आप पहले से मार्क करके रखना कि ये मैंने एक एक्स्ट्रा लगाया, इसके ऑपोजिट में कोई नहीं होगा। अगर 9 लोग बैठे हैं तो 4 लोग 4 लोगों के ऑपोजिट बैठे हैं, और एक पर्सन तो ऐसा बैठा मिलेगा ही जो किसी के ऑपोजिट नहीं होगा, तो आप उस पर्सन को पहले से मार्क करके रखना कि किसके ऑपोजिट में आपको किसी को नहीं बिठाना, जो मैंने यहाँ पे इसको मार्क किया हुआ था कि नो बडी इज ऑपोजिट टू दिस पर्सन, ठीक है।
तब जाके आपका क्वेश्चन ईज़ी हो जाएगा। ऑल्दो यहाँ पे हमें इतना ऑपोज़िट वगैरह का यूज़ करने को बोला नहीं था, राइट एंड लेफ्ट, राइट लेफ्ट का यूज़ करने को बोला था। सो दिस वाज़ एक्चुअली प्रिटी ईज़ी। तो अगर आप पास्ट ईयर के दोनों ही क्वेश्चंस देखो तो दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ईज़ी थे। एंड आई थिंक जो भी हमने पूरे वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आप वो सबको अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, प्लस आप अगर खुद से प्रैक्टिस करते हो कुछ क्वेश्चंस की जो लाइफ शेल्फ की बुक में हैं, तो आप काफ़ी अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड रहोगे पेपर के टाइम पे। एंड एज़ आई ऑलवेज़ से, एक्यूरेसी एंड स्पीड बोथ मैटर्स। तो आपको जो है रीजनिंग के सेक्शन में एक्यूरेसी बहुत हाई रखना है, एंड एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी बहुत हाई रखना है। इसके बाद ही आपको जो है एक्स्ट्रा टाइम मिल पाएगा अपने क्वांट्स के सेक्शन के लिए या फिर वर्बल के सेक्शन के लिए। ओके, thank you so much for watching this video. Keep watching LifeShelp Academy courses. If you want to get into a top tier college, you can contact us on the number given below. Thank you.